ಪವಿತ್ರ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುವವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಭಟ್ಕಳ ಅರ್ಬನ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಭಟ್ಕಳ. ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಗ್ಗಿಸ್ಟ್ NH17 ಅಪೋಸಿಟ್ PDO ನಿಯರ್ ನೂರ್ ಮಸ್ಜಿದ್ ಭಟ್ಕಳ. ಪವಿತ್ರ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುವವರು ಜಫ್ರಾನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಲಿಷಿಯಸ್ ಫುಡ್, ಮ್ಯಾಂಗೋ ಫಾರ್ಮ್, ಅಪೋಸಿಟ್ ಹನಿಫಾಬಾದ್ ಕ್ರಾಸ್, ಹೆಗ್ಗಾಲ್ ರೋಡ್, NH17 ಭಟ್ಕಳ. Golden Jewelers, pioneers in purity and perfection. Number 1, Aisha Plaza, Main Road, Bhatkal. Amir Bazaar, A to Z in Textiles, opposite Ice and Spice, Main Road, Bhatkal. Options: Maulana Azad Road, behind same place, Bhatkal. She Boutique, Maulana Azad Road, behind same place, Bhatkal. ಅನ್ವರ್ ತರಕಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು, ಶಾಪ್ ನಂಬರ್ 7, ಓಲ್ಡ್ TMC ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಓಲ್ಡ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಭಟ್ಕಳ. Gold Souk, a unique collection of gold jewelry, Marikatta, Main Road, Bhatkal. Inayatullah Shabandri, ex-TMC President, Bhatkal. Mohiddin Altaf Karuri, General Secretary, Majlis-e-Islah wa Tanzim, Bhatkal. R. Sirajuddin, Managing Director, Civil Tech Consultancy, Architect and Structural Consultant, Manal Complex, near Bharat Petrol Bunk, Shamsuddin Circle, Bhatkal. Abdur Rahim, SRS Travels, near Bharat Petrol Bunk, Shamsuddin Circle, Bhatkal. President, Vice President, General Secretary and Secretaries, Anjuman Hani Muslimin, Main Road, Bhatkal. Sultan Wedding Center, Misbah Tower, Car Street, Bhatkal. Ruknuddin Nisar Ahmad, President, Top Emergency Helping Association, Top Helpline,
TMC Office Building, Old Bus Stand, Bhatkal. PB Ibrahim, Managing Director, Messrs. PBI Construction Company, Bandar Road, Bhatkal. ಸಮಸ್ತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಶುಭಾಶಯ ಕೋರುವವರು ಶ್ರೀ ಮಂಕಾಳ್ ಎಸ್ ವೈದ್ಯ, MLA, ಭಟ್ಕಳ. ಸಮಸ್ತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಶುಭಾಶಯ ಕೋರುವವರು ನಿವೇದಿತ್ ಆಳ್ವಾ, AICC ಮೆಂಬರ್ ಮತ್ತು KPCC ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. हम रमज़ान के इस ख़ुसूसी प्रोग्राम में केनरा स्टार की जानिब से आपका पुरतपाक इस्तकबाल पेश करते हैं. हमसे कहा गया है, केनरा TV स्टार की जानिब से हमसे कहा गया कि रमज़ान के मुताल्लिक़ और रोज़ों के मुताल्लिक़ कुछ रोशनी डाली जाए. रमज़ान एक मुजाहदे और रियाजत का महीना है. अमूमन रमज़ान का महीने आते ही जैसे रमज़ान के महीने में दाखिल होते हैं, तमाम मुसलमानों की ज़िंदगी में एक इनकलाब बर्पा हो जाता है, इनकलाब बर्पा पैदा होता है. अमूमन वो चीज़ें जो आदमी रमज़ान के अलावा महीनों में बहुत सी इन चीज़ों का आदी बन जाता है, वो उसकी हैबिट बन जाती है. रमज़ान आते ही उसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं और बहुत सी तब्दीलियाँ आ जाती हैं. रमज़ान का मकसद इंसानी क़ुलूब के अंदर, इंसानी जहन के अंदर तब्दीली पैदा करना इंसान यानी रमज़ान का सबसे बड़ा मकसद है. रोज़ों का मकसद कुरान में कहा गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून. ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जिस तरह तुमसे पहले वालों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए, शायद कि तुम मुत्तकी बन जाओ. रमज़ान का सबसे बड़ा मकसद तक़वे की सिफत से आरास्ता होना है. तक़वे के औसाफ का एक इंसान को हामिल होना है. तक़वे की सिफत से आरास्ता और पैरास्ता होना, ये सबसे बड़ा तक़वे का मकसद है. तक़वे की तारीफ में चंद अल्फाज में कहूँगा. तक़वा 3 चीज़ों का नाम है. इंसानी जिस्म के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है. इंसान 3 चीज़ों का ज़रूरतमंद होता है. सबसे पहली चीज़ फूड है, यानी ग़िज़ा. दूसरी चीज़ परहेज अवॉइड करना. तीसरी चीज़ इंसानी जिस्म के अंदर अल्लाह ताला ने कुव्वत दाफियात चीज़ रखी है कि जिस्म की गलाजत और जिस्म की गंदगी को निकाल बाहर करने का एक सिस्टम अल्लाह ने इंसान के जिस्म में रखा है, जिसे कहते हैं क़ज़ाए हाजत कहते हैं. अगर इंसान के जिस्म में अगर ये सिस्टम अगर फेल हो जाए तो फिर इंसान की ज़िंदगी ख़तरे से दो चार हो जाए. तो जिस तरह इंसानी जिस्म के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है, फूड, ग़िज़ा, दूसरे अवॉइड और तीसरे क़ज़ाए हाजत की ज़रूरत. इसी तरह तक़वा नाम है रूहानी जिस्म के लिए तक़वे की ज़रूरत है. तक़वा नाम है आमाल सालिहा का, जिसकी हैसियत फूड की है. दूसरे परहेज की है, उसकी हैसियत अवॉइड की है. तीसरे तौबा और इस्तिग़फ़ार, इसकी हैसियत क़ज़ाए हाजत की है. जो सिस्टम अल्लाह ने रखा, ये चीज़ वह तक़वा 3 चीज़ों का खुलासा है. परहेज करना, अवॉइड करना और अमाल सालिहा करना, नेक अमाल करना. और तीसरे तौबा इस्तिग़फ़ार. तौबा इस्तिग़फ़ार के ज़रिए से इंसान के रूहानी जिस्म की इंसान के रूहानी जिस्म में जो गलाज़त जमा होती है, यानी गुनाहों की गलाज़त, खुदा की नाफरमानी की गलाज़त इंसान के जिस्म में जो जमा हो रही, उसकी सफाई का ज़रिया तौबा और इस्तिग़फ़ार है. तो तक़वा इन 3 चीज़ों का नाम है. तो माह रमज़ान में तक़वा मक़सूद है, तक़वा हासिल करना मक़सूद है. जो तमाम इबादतों का महवर वह तक़वा है. और माह रमज़ान में सबसे अव्वलीन चीज़ यही है. अमूमन कुरान पाक एक थ्योरी है. कुरान पाक एक थ्योरी है और माह रमज़ान गोया प्रैक्टिकली है. प्रैक्टिकल और थ्योरी 2 चीज़ों की ज़रूरत है. इंसान की इस्लाह के लिए थ्योरी की भी ज़रूरत है, नज़रियाती तालीम की भी ज़रूरत है. और दूसरे इस चीज़ की, जिस तरह मैंने कहा, थ्योरी के साथ साथ गोया तदबीकी अमल, नज़रियाती अमल की भी ज़रूरत है. ये 2 चीज़ें न हो, तालीम और तरबियत, ये दोनों चीज़ें लाजिम और मलजूम हैं. जिस इदारे में सिर्फ तालीम हो
اور وہاں تربیت نہ ہو وہ ادارہ ادھورا ہے. جہاں صرف تربیت ہو اور وہاں تعلیم نہ ہو وہ ادارہ بھی ادھورا ہے. تو دونوں چیزوں کی ضرورت، تعلیم اور تربیت دونوں چیزوں کی ضرورت ہے. اس لیے ماہ رمضان میں قرآن پاک کا نزول ہوا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن پاک کا نزول ہوا. گویا قرآن ایک تھیوری ہے، یعنی ایک نظریاتی کتاب ہے، ایک تدریسی کتاب ہے جس کا نزول اس ماہ رمضان میں ہوا، جس کے متعلق قرآن خود کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن پاک کا نزول ہوا. اور یہ گویا ماہ رمضان یعنی ایک لیبارٹری ہے، یعنی پریکٹیکل ہے. قرآن میں جو تعلیمات ہیں سخاوت کی، یعنی لوگوں کو نہ ستانا، لوگوں کو تکلیف نہ دینا، غیبت نہ کرنا، چغلی نہ کرنا، بندگان خدا کے حقوق کو ادا کرنا، ان تمام کی عملی مشق روزوں کے ذریعے سے کرائی جا رہی ہے. آپ غور کیجئے، ماہ عموماً یعنی فلاسفہ کہتے ہیں، یعنی تھنکر کہتے ہیں، تھنکروں کا اور یعنی فلاسفروں کا کہنا ہے کسی بھی چیز کا آدمی 6 سے لے کر 20-21 مرتبہ اگر کسی چیز کا عادی ہو جائے تو وہ چیز اس کی ہیبٹ بن جاتی ہے، عادت بن جاتی ہے، اس کے انگ انگ اور رگ رگ میں، رگ و پے میں وہ چیز رچ بس جاتی ہے 6 سے لے کر 21 مرتبہ کرنے سے. اب غور کیجیے آپ، ماہ رمضان میں 29 اور 30 دن تک ہمیں وہ ایک ہی دھڑلے پر لے جایا جا رہا ہے، ایک ہی راستے پر لے جایا جا رہا ہے. مخصوص اوصاف اور صفات کا ہمیں عادی بنایا جا رہا ہے. جو آدمی 30 اور 29 دن تک عادی بن جائے ایک مخصوص اوصاف اور صفات کا تو یہ چیز اس کی عادت بن جائے گی. اب غور کیجیے، ماہ رمضان میں ہمارے یہاں گویا حلال چیزوں سے روکا جا رہا ہے. کھانا پینا جو حلال چیزیں ہیں 18 گھنٹے کے لیے ہمیں کھانے پینے سے روکا جا رہا ہے. اللہ کی حلال کردہ چیزوں سے روکا جا رہا ہے. اپنی بیوی سے اپنی خواہش پوری کرنے سے روکا جا رہا ہے جو حلال ہے. 18 گھنٹے 13 گھنٹے کہیں پر روزہ 20 گھنٹے کا ہوتا ہے. اب جو آدمی 20 گھنٹے 13 گھنٹے ایک مخصوص صفات کا عادی ہو جائے گا اس کے لیے اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچے گا، سب سے اثر ہو جائے گا. اسی لیے حدیث میں کہا گیا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. جو آدمی جھوٹ بولنا، جھوٹ پر عمل کرنا ماہ رمضان میں نہ چھوڑے، اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حدیث میں یہاں تک کہا گیا اذا كان صوم يوم احدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل ولا يسخط وان صابك احد او قاتلك فليقل اني صائم فليقل اني صائم. اس حدیث پر غور کیجیے. اس حدیث میں کہا گیا جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو، بے حیائی کی بات نہ کرے، جہالت پر اتر نہ آئے، فحش گوئی کا ارتکاب نہ کرے، یاوہ گوئی اور بےہودہ گوئی میں مبتلا نہ ہو، کسی کی دل آزاری نہ کرے، کسی کو تکلیف نہ دے. اگر سامنے والا گالی دینے پر آ رہا ہے، گالی گلوچ پر اتر آ رہا ہے، سامنے والا تم سے لڑنے پر اتر آ رہا ہے تو کہہ دینا میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں. اس حدیث پر غور کیجئے. وَإِن صَابَكَ أَحَدٌ کہا گیا، یہ نہیں کہا گیا صرف مسلمان نہیں، ہمارا ہندو بھائی، عیسائی بھائی، جینی بھائی، سکھ بھائی، کوئی بھی تمہارا برادران وطن سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی فرد اگر تم کو اس حالت میں تکلیف دے، گالی دے تو کہہ دینا میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں. تو امن اور شانتی کی تعلیم روزوں میں ہے. امن اور شانتی کی تعلیم یعنی روزوں میں مضمر ہے. جو آدمی 29 دن تک اس طرح کے روزے رکھے گا وہ امن کا پرچارک ہوگا، امن اور شانتی کو پھیلانے والا ہوگا، اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی. سامنے والا گالی گلوچ پر بھی اتر آئے گا، وہ صبر سے کام لے گا، کہے گا میں روزے سے ہوں. اس لیے ہمارے احادیث میں کہا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس القوی بالسرعہ لیس الشدید بالسرعہ. طاقتور وہ نہیں جو سامنے والے کو پچھاڑ دے، طاقتور وہ جو اپنی نفس پر کنٹرول کرے. نفس پر کنٹرول کرنا سب سے بڑا کام ہے. اسی لیے فلاسفہ کہتے ہیں صبر بزدلی نہیں، منصوبہ بندی اور دانش مندی کا نام ہے. صبر کے ذریعے سے معاشرے کے اندر اصلاح پیدا کی جاتی ہے. صبر کے ذریعے سے معاشرے میں سدھار پیدا کیا جا سکتا ہے. اب ان روزوں کے ذریعے سے آپ غور کیجئے، اپنے تمام برادران وطن کے ساتھ اچھے تعلقات. دیکھیے سامنے والا اگر آپ کو پتھر مار دے، ہم بھی اگر اسے پتھر دے مارے تو پھر پتھر کا جواب پتھر ہو جائے گا. سامنے والا ہمارے راستے میں کانٹے بچھائے، ہم بھی اس کے راستے میں کانٹے بچھائیں تو دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی. سامنے والا کانٹے راستے میں بچھائے، ہم ان کانٹوں کو چنے اور پھول ڈالنے اس کے راستے پر تو دنیا امن کی خوشبو سے بھر جائے گی. امن اور طمانینت اور سکون اور
اور شانتی اور آشتی کی خوشبو سے دنیا بھر جائے گی. یہ روزوں کے ذریعے سے مقصود ہے. روزوں کے ذریعے سے یہ تعلیمات پیدا کی جا رہی ہیں, ایسے افراد پیدا کیے جا رہے ہیں. دوسری بات دیکھیے, روزوں کے ذریعے سے ہمیں بھوکا پیاسا رکھا جا رہا ہے. 18 اور 13 گھنٹے کے لیے ہمیں بھوکا پیاسا رکھا جا رہا ہے. کھانے پینے سے دیکھیے, آپ کھانے پینے میں آدمی آپے سے باہر ہوتا ہے, سامنے والا تکلیف دے, آدمی تیش میں آ جاتا ہے. دیکھیے فقر و فاقہ کیا ہے کسی کو احساس نہیں ہوتا. فقر اور فاقہ کیا ہے, اس پر اگر میں 2 گھنٹہ لیکچر دے دوں تو آپ پر یہ میری بات اثر نہیں کرے گی. آپ اگر 13 گھنٹہ بھوکا رہیں گے ایک دن میں, آپ کو معلوم ہو جائے گا فقر و فاقہ کیا ہے, بھوک کیا ہے, یہ احساس ہو جائے گا. آپ سخاوت پر اتر آئیں گے, سامنے والے کی مدد کرنے پر اتر آئیں گے. غریب اور مسکین سامنے والا ہاتھ پھیلا رہا ہے, مدد مانگ رہا ہے, آپ اس کا ہیلپ کرنے پر اتر آئیں گے. تو جو مالدار ہمیشہ جس کا منہ چلتا رہتا ہے, خوشحال ہے, اچھی زندگی گزار رہا ہے, گاتی جھوٹی زندگی گزارنے والا, فقر اور فاقہ کیا اس کو احساس نہیں ہے. یہ آدمی جب بھوکا پیاسا رہے گا تو اسے معلوم ہوگا بھوک اور پیاس کیا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آدھا پیٹ کھاتے, تھوڑا سا کھاتے تھے, اور آدھا پیٹ بھوکا رہتے تھے. بھوکا رہنا ان کا معمول تھا. لوگوں نے پوچھا, آپ تو وزیر خزانہ ہیں, آپ کے پاس مصر کی دولت ہے, آپ کیوں بھوکا رہتے؟ کہنے لگے اگر میں آسودہ رہوں, سیراب رہوں, مشکل ہو جائے گی میرے لیے. مجھے کیسے معلوم ہوگا فقر و فاقہ اور بھوک کیا ہے؟ مجھے کیسے احساس ہوگا غریبوں کا احساس کیسا, فقر و فاقہ کا احساس مجھے کیسے ہوگا؟ تو میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, غور کیجیے, روزے کا ایک مقصد یہ بھی ہے, شانتی پیدا کرنا, امن پیدا کرنا, اور معاشرے سے فقر و فاقہ اور غربت کو دور کرنا. آج یہ بیماریاں عام ہیں. تیسری چیز دیکھیے, مالداروں اور غریبوں میں تال میل اور تعلق ان روزوں سے کیا جا رہا ہے. فقیروں اور مالداروں میں, مڈل کلاس اور ہائر کلاس میں, ہائر کلاس اور مڈل کلاس اور لوور کلاس میں گویا تال میل پیدا کیا جا رہا ہے. روزوں کے ذریعے سے دنیا بھر کے لوگ ایک ہی ساتھ روزہ رکھ رہے ہیں, ایک ہی ساتھ سحری کر رہے ہیں, ایک ہی ساتھ افطار کر رہے ہیں. وہ احساس پیدا ہو رہا ہے, غم اور ہم میں, پریشانی میں, بھوک اور خوشی میں, سب ہم ایک ساتھ ہیں, سب ایک ساتھ, سب کا تعلق ایک ہے. روزوں کے ذریعے سے یہ اوصاف یہ پیدا کیے جا رہے ہیں. روزوں کے ذریعے سے ایک وصف یہ بھی پیدا کیا جا رہا ہے. دیکھیے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے, اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم. موٹا جھوٹا کھاؤ, روکھا سوکھا پہنو, نعمتیں ہمیشہ نہیں رہتی, مال اور دولت ہمیشہ نہیں رہتا. مال ہاتھ کا میل ہے, مال ڈھلتی, دولت ڈھلتی چھاؤں ہے, آج اس کے پاس آج اس کے پاس. تو روزوں کے ذریعے سے غور کیجیے, خوشحال آدمی جب فقر و فاقہ سے گزر ہوگا, اس کا بھوک پیاس سے اس کا گزر ہوگا, اس پر جب فقر و فاقے کا زمانہ آئے گا, فقر و فاقے سے اس کا گزر ہوگا, تو اسے برداشت کرنے کی طاقت پیدا ہوگی. وہ خودکشی پر نہیں اتر آئے گا, اپنی جان کو اپنے ہاتھوں سے فنا نہیں کرے گا, اپنا سر اپنے ہاتھ سے قلم نہیں کرے گا, بلکہ وہ برداشت کرے گا. برداشت کرنے کی طاقت اس کے اندر پیدا ہوگی. تو روزوں کے ذریعے سے ایک وصف یہ بھی پیدا کیا جا رہا ہے. روزوں کے ذریعے سے اجتماعی چیز پیدا کی جا رہی ہے, اجتماعی محبت. دیکھیے, روزوں میں دیکھیے جو لوگ جن لوگوں سے ہمارے خاندانی تعلقات کے اندر, خاندانی سسٹم کے اندر مضبوطی, ہمارے گھریلو سسٹم کے اندر مضبوطی, ان روزوں کے ذریعے سے پیدا کیے جا رہے ہیں. جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے, خاندانوں میں تحفے تحائف کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, زیارتیں شروع ہو جاتی, ملاقاتیں شروع ہو جاتی. سال بھر جن کو وقت نہیں ملتا, رمضان آتے ہی ان کے تعلقات آپسی استوار ہو جاتے ہیں, عداوتیں ختم ہو جاتی ہیں, محبتیں پیدا ہو جاتی ہیں. تو روزے کا مقصد ایک یہ بھی ہے, روزہ ہمارے اندر ایک انقلاب برپا کرتا ہے, ہماری دل کی زمین کے اندر انقلاب برپا پیدا کرتا ہے, ہمارے ذہنوں قلوب کو بدل دیتا ہے, ہمارے سوچنے کے دھارے کو بدل دیتا ہے. ماہ رمضان پر غور کیجیے, بڑے سے بڑا گنہگار اور پاپی اور شرابی بھی خدا سے توبہ کر کے گویا خدا کی طرف لپکنے لگتا ہے. ایسا ماحول پیدا کیا جاتا ہے خدا کی طرف سے. شیطانوں پر بندش لگا دی جاتی ہے, شیطانوں کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں,
जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, वो ऐसा माहौल पैदा किया जाता है कि खुद ब खुद इंसान के जहन और इंसान के नफ्स इबादत की तरफ लपके माइल हो जाए, खैर की तरफ माइल हो जाए, इबादत की तरफ माइल हो जाए, खुद ब खुद इंसान का जहन इस तरफ माइल होता है। रमजान गोया चंद औसाफ पैदा करने का नाम है। रमजान और रोजे सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम रोजे नहीं है, सिर्फ भूखा प्यासा रहना मकसूद नहीं है। अगर ये औसाफ न पैदा हुए, गीबत, देखिए इज्तिमाइयत की दीवार को मजबूत करने के लिए हर फर्द की हैसियत, हम पूरी उम्मत, पूरी बिरादरी की हैसियत गोया मजबूत इमारत की है, देव हैकल इमारत की है, मजबूत इमारत की है, और हर फर्द गोया एक ईंट है, उस इमारत की एक ईंट है। हम में से हर फर्द, अगर ईंट कच्ची रही, उस कच्ची ईंट पर जो इमारत तामीर होगी, वो इमारत ढह जाएगी, तूफानों में तूफानों के थपेड़ों में गिर जाएगी, जमीन बोझ हो जाएगी। हम में से हर फर्द गोया कच्ची ईंट है, भूख और प्यास की भट्टी में उसे गुजारा जा रहा है, मखसूस अवसाफ उसके अंदर पैदा किए जा रहे हैं। भूख की आग और भूख की तपिश में गोया उसको गुजार कर एक मजबूत ईंट बनाया जा रहा है। मजबूत ईंट बनाकर उस उम्मत मुस्लिमा की इमारत में उसे जड़ दिया जा रहा है, ताकि एक मजबूत इमारत बन जाए, शीशा पिलाई हुई दीवार बन जाए। ये मकसूद है। इसलिए जब तक हर फर्द की इस्लाह नहीं होगी, हर फर्द की जब तक इस्लाह नहीं होगी, इमारत कायम नहीं हो सकती। इसीलिए इस माह रमजान में गीबत, चुगली, हसद, छल, कपट, कीना, दिल आजारी, इन तमाम चीजों पर ब्रेक लगाया जा रहा है और इन तमाम बुराइयों पर लगाम दी जा रही है, ताकि हम में से हर फर्द एक मजबूत पक्की ईंट बन जाए, पकी हुई ईंट बन जाए, मजबूत ईंट बन जाए। कच्ची ईंट बनेंगे, वो कच्ची ईंट जहां फेंक दी जाएगी चूर चूर हो जाएगी, पानी में डाल दिया जाएगा, तहलील हो जाएगी, अपना तशख्खुस खो बैठेगी। जो मजबूत ईंट होगी उसे आप पानी और समंदर पर भी दे मारेंगे, वो अपना तशख्खुस बाकी रखेगा, अपना इम्तियाज बाकी रखेगा। तो उम्मत मुस्लिमा में से हर फर्द गोया एक कच्ची ईंट है। माह रमजान की भट्टी में से गुजार कर एक मजबूत ईंट बनाया जा रहा है, ताकि इज्तिमाइयत की दीवार में, इज्तिमाइयत की बिल्डिंग में वो ईंट जड़ दी जाए और एक मजबूत इमारत कायम हो जाए। तो मेरे अजीज और दोस्तों, हमारे बिरादरान वतन भी इस माह रमजान से वाकिफ होने की जरूरत है। उनको भी माह रमजान का तारुफ होना चाहिए। रमजान भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं है। इसीलिए देखिए 3 चीजें होनी चाहिए। अमूमन हम देखते हैं रमजान होते ही तब्दीली आ जाती है। 3 चीजें अगर हो जाएं, नंबर 1 शौक होना चाहिए, हमारे अंदर शौक माशाअल्लाह है। नंबर 2 मालूमात होनी चाहिए कि कोई भी चीज आदमी कर रहा है उसके मुतालिक इल्म होना चाहिए, यानी रमजान के मुतालिक हम लोग मालूमात हासिल करते हैं, शौक भी है। तीसरी चीज अपने अंदर तब्दीली पैदा करने का इरादा और कस्द होना चाहिए। ये 3 चीजें हो जाए, मिल जाए, 3 शर्तें जमा हो जाए, तो हम उस मकसद तक पहुंच सकेंगे जो रोजा चाहता है। रोजे के जरिए से कुव्वत इरादी पैदा की जाती है। देखिए 18 घंटे के लिए भूखा प्यासा रखा जा रहा है, खाना पीना मौजूद है, तनहा मौजूद है आदमी घर में, खाना पीना मौजूद है, फ्रिज में फल और मेवे रखे हुए हैं, आदमी उसे खा सकता है, पी सकता है, तन्हाई में जाकर पानी पी सकता है, अपनी जरूरत पूरी कर सकता है। खुदा खौफ खुदा और अल्लाह का डर और तकवा उसके सामने होता है। कहीं पर सीसी कैमरे नहीं लगे, नहीं होते, कोई देखने वाला नहीं होता, तकवा और खुदा का खौफ उसे रोकता है। तो कुव्वत इरादा, मैं ये चीज कर लूंगा, मुझे काम करना है, ये चीज माह रमजान पैदा करता है। माह रमजान वक्त की कीमत इंसानों को बताता है। वक्त क्या है, वक्त से कैसे फायदा उठाया जाए। वक्त गोया खाम मिट्टी है, वक्त से फायदा उठाने वाले अमाल के बर्तन बनाते हैं और तरक्की की बुलंदियों को छूने लगते हैं, और जो वक्त से फायदा नहीं उठाते उस चिकनी मिट्टी और खाम मिट्टी को देखते रह जाते हैं। तो माह रमजान वक्त से इस्तिफादा कैसे किया जाए ये बताता है। गौर कीजिए, आदमी सो रहा है, 4 बजे उठ रहा है, 2-2, 3-3 अलार्म रख रहा है, अपने दोस्त अहबाब से कह रहा है मुझे उठाना, 4 बजे उठाना। तो ठीक नींद से बढ़कर कोई मीठी चीज नहीं है। ठीक उठ रहा है, 4 बजे उठ रहा है, सहरी कर रहा है और फिर नमाज पढ़ रहा है और फिर ठीक वक्त में उठकर रोजा इफ्तार कर रहा है। तो देखिए, ಪವಿತ್ರ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುವವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಭಟ್ಕಳ ಅರ್ಬನ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಭಟ್ಕಳ. ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಗ್ಗಿಸ್ಟ್, NH17
opposite BDO, near Noor Masjid, Bhatkar. ಪವಿತ್ರ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುವವರು Zafran Restaurant, a complete delicious food. Mango Farm, opposite Hanipabad Cross, Heggal Road, NH17, Bhatkar. Golden Jewelers, pioneers in purity and perfection. Number 1, Aisha Plaza, Main Road, Bhatkal. Amir Bazaar, A to Z in Textiles, opposite Ice and Spice, Main Road, Bhatkar. Options: Maulana Azad Road, behind same place, Bhatkal. She Boutique, Maulana Azad Road, behind same place, Bhatkar. ಅನ್ವರ್ ತರಕಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು, ಶಾಪ್ ನಂಬರ್ 7, ಓಲ್ಡ್ TMC ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಓಲ್ಡ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಭಟ್ಕರ್. Gold Soup, a unique collection of gold jewelry, Marikatta, Main Road, Bhatkal. Inayatullah Shabandri, ex-TMC President, Bhatkal. Mohiddin Altaf Karuri, General Secretary, Majlis-e-Islam Tanzim, Bhatkal. R. Sirajuddin, Managing Director, Civil Tech Consultancy, Architect and Structural Consultant, Manal Complex, near Bharat Petrol Bunk, Shamsuddin Circle, Bhatkar. Abdur Rahim, SRS Travels, near Bharat Petrol Bunk, Shamsuddin Circle, Bhatkar. President, Vice President, General Secretary and Secretaries, Anjuman Hani Muslimin, Main Road, Bhatkal. Sultan Wedding Center, Misbah Tower, Car Street, Bhatkar. Ruknuddin Nisar Ahmad, President, Top Emergency Helping Association, Top Helpline, TMC Office Building, Old Bus Stand, Bhatkar. PB Ibrahim, Managing Director, Messrs. PBI Construction Company, Bandar Road, Bhatkar.
ಸಮಸ್ತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಶುಭಾಶಯ ಕೋರುವವರು ಶ್ರೀ ಮಂಕಾಳ್ ಎಸ್ ವೈದ್ಯ, ಎಂಎಲ್ಎ ಭಟ್ಕಳ. ಸಮಸ್ತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಶುಭಾಶಯ ಕೋರುವವರು ನಿವೇದಿತ್ ಆಳ್ವಾ, ಎಐಸಿಸಿ ಮೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. रोज़े के ज़रिए से रोज़ा वक्त की अहमियत बताता है. वक्त से कैसे फ़ायदा उठाया जाए ये रोज़ा हमें सिखाता है. जो आदमी 29 दिन तक रोज़ा रखेगा वो आदमी वक्त का पाबंद होगा. वक्त से कैसे फ़ायदा उठाना है, वक्त से कैसे इस्तेफ़ादा करना है, वक्त की पाबंदी कैसे करनी, ये रोज़ा बताएगा. अली इज़्ज़त बेगोचेफ बोस्निया हर्ज़ेगोविना का सदर और बड़ा थिंकर भी है. उसकी कई अरबी में किताबें हैं. उसको जब नोबेल इनाम दिया गया तो उससे कहा गया कि कुछ बातें कहिए. तो उन्होंने 3 बातें कही थी. दो बातों का ताल्लुक इससे है. एक बात उसने ये कही थी, वक्त की अहमियत इस्लाम से बढ़कर और किसी मजहब में नहीं है. दूसरे मज़ाहिब में है, लेकिन इस्लाम ने वक्त की अहमियत पर जितना जोर दिया है वो और किसी मजहब में नहीं है. लेकिन मुसलमानों से बढ़कर वक्त ज़ाया करने वाली कौम और कोई नहीं है. दूसरी चीज़ उन्होंने कही थी, इज्तिमाइयत की तालीम, यकजहती की तालीम इस्लाम से बढ़कर और किसी मजहब में नहीं पाई जाती, लेकिन मुसलमानों से बढ़कर मुंतशिर कौम और कोई नहीं है. तो देखिए, वक्त की अहमियत हमें रोज़ा बताता है. रोज़ा हमें सिखाता है वक्त से कैसे फ़ायदा उठाना है. आज देखिए, माह रमज़ान में 29 दिन तक एक मुसलमान वक्त की अहमियत समझता है. ठीक वक्त पर सहरी कर रहा है, ठीक वक्त पर इफ्तार कर रहा है. गोया वक्त की पाबंदी ये रोज़ा उसे सिखाता है. और इज्तिमाइयत की तालीम भी रोज़े के ज़रिए से मिलती है. मोहब्बत, प्रेम, भाईचारा, मिलजुल कर रहना, ये चीज़ हमें रोज़ा सिखाती है. लेकिन देखिए, जैसे माह रमज़ान ख़त्म होता है, हम फिर उसी धड़ल्ले पर चलते हैं, अपनी उसी रुख पर चलते हैं. क्यों? हमारी और आपकी हैसियत ऐसी है. ये रमज़ान गोया एक मदरसा है. रमज़ान एक गोया मदरसा है. और कुरान पाक गोया थ्योरी है, नजरियाती किताब है, जो रमज़ान में पढ़ी जाती है, सुनाई जाती है और समझी जाती है. उसको दोहराया और पढ़ा और समझा जाता है. और ये गोया माह रमज़ान मदरसा है, लेबॉरेटरी है. गोया हमें अमली मश्क कराई जाती है. कुरान के अहकामात की अमली मश्क हमें कराई जा रही है. अब माह रमज़ान में हम 2 डिग्री हासिल करते हैं. तक़वे की डिग्री हम हासिल कर रहे हैं और ईमान की डिग्री हासिल कर रहे हैं. या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून. ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जिस तरह तुमसे पहले वालों पर रोजे फर्ज किए गए, शायद तुम मुत्तकी बन जाओ. ईमान और तक़वे की डिग्री हम हासिल कर तो लेते हैं, लेकिन जैसे ही हम वो डिग्री हासिल करते हैं, इनामात से हमें नवाजा जाता है ईद के दिन, फिर वैसे ही हम अपनी उस डिग्री को पसे पुश डाल देते हैं. जैसे कोई आलिम बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, फिर वो उस पेशे से न लगे, दूसरे पेशे में लग जाए. एक डॉक्टर दूसरे पेशे को इख्तियार करें, एक आलिम दीन और हाफिज दूसरा पेशा इख्तियार करें. गोया अपनी सीखी हुई चीज को वो पसे पुश डाल रहा है, भुला रहा है. तो गोया अपनी डिग्रियों को अपने हाथों से वो चूर चूर कर रहा है, टुकड़े टुकड़े कर रहा है, फाड़ रहा है. तो माह रमज़ान में हमने जो डिग्रियां हासिल की थी ईमान और तक़वे की, उन डिग्रियों को हम अपने हाथों से हम फाड़ रहे हैं और गोया उसके मुताबिक नहीं चल रहे हैं जो डिग्रियां हमसे चाहती थी. तो माह रमज़ान से एक ऐसे औसाफ वाला इंसान पैदा किया जा रहा है. अगर हमारे माह रमज़ान के बाद भी अगर हमारे अंदर तब्दीली आई, रमज़ान जो औसाफ हमारे अंदर पैदा कर रहा था, वो औसाफ अगर हमारे अंदर आ गए तो हम कामयाब इंसान हो गए. इसीलिए लिखा है, उलमा ने लिखा है, मकसूद इस्लाम का ये है, शरीयत का मकसूद ये है, उमूर शरइया उमूर तबइया बन जाए. शरीयत के जितने उमूर, शरीयत के अहकाम गोया तबई उमूर बन जाए, आदि उमूर बन जाए. गोया ये हमारी नेचर और हमारी हैबिट बन जाए, हमारी फितरत और आदत बन जाए, आदत सानिया बन जाए. ये गोया रोज़ों का मकसूद है. तो गोया उमूर शरइया उमूर तबइया बन जाए. झूठ न बोलना, ग़ीबत न करना, चुगली न करना, हसद न करना, अपने भाइयों के हुकूक को दिलाना, मोहब्बत से रहना, प्रेम से रहना, अपनी ज़ात से किसी इंसान को तकलीफ न देना. ये तमाम औसाफ जब पैदा किए जा रहे हैं, ये शरई उमूर हैं. ये अगर हमारी आदत बन जाएगी, जिस तरह मैंने कहा
30 दिन तक 21 दिन तक ये अगर हमारी हैबिट बन जाए तो माह रमजान के बाद ही हम उसके आदी बन जाएंगे। जब हम नियत करेंगे, अज़्म और इरादा करेंगे और वो डिग्रियां हम जो तक़वा और ईमान की डिग्रियां लेकर जाएंगे और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे, वरना फिर कुछ हासिल नहीं है हमारे रमजान का। हमारे और आपके रमजान की मिसाल, इबादत की मिसाल उस शख्स की है जो दर्जे में हाजिरी देता है, ठीक वक्त पर आ रहा है, ठीक वक्त पर जा रहा है, लेकिन सबक नहीं सुन रहा है, उस्ताद की तरफ उसकी तवज्जो नहीं है। उस्ताद उसकी हाजिरी लगा देगा, कोई पेनल्टी उस पर नहीं पड़ेगी, लेकिन जो सबक से फायदा उठाना चाहिए, कॉलेज और स्कूल से जो फायदा उठाना चाहिए, वो उससे फायदा नहीं उठाएगा और वो नाकाम और नामुराद होगा। तो मेरे और आपके रोजों की हैसियत यही है कि हम हाजिरी लगा रहे हैं, सिर्फ भूखा प्यासा रह रहे हैं। रोजों का जो मकसूद है, रोजों की जो रूह है, उससे हम आरी है और उससे हम खाली हैं, उससे हम तिही दामन हैं। ये कब होगा? रोजा रोजों की तरह रखेंगे और रोजों से जो बरकत हासिल होती हैं, उन बरकत और उन अवसाद से हमारा रास्ता होंगे, तब ये होगा। तो देखिए, अब आइंदा कल का दिन यौमुल जवाइज का दिन है। हमारे यहाँ इबादत, अमूमन हमारे यहाँ मुसलमानों के यहाँ इबादत यानी ईदें और त्योहारें अजीम इबादत के साथ मिली हुई जुली हुई है। गोया लाजिम मलजूम इबादत, अजीम शान इबादत के फौरन बाद गोया ईदें जम कर दी गई, चस्पा कर दी गई। गोया ये हमें तसव्वुर दिलाने के लिए कि हमारी इन इबादत पर हम पिंदार में मुब्तला न हो, फख्र और घमंड में मुब्तला न हो। महीना भर हमने जो इबादत की, जो रियाजतें की हैं, उससे हम पिंदार और फख्र में मुब्तला न हो। गोया फरोतनी और आजिज़ी हमारा मामूल होना चाहिए। वो ये हमें सिखाया जा रहा है, ये तुम्हारा अपना फख्र नहीं है, ये अल्लाह की देन है जो अल्लाह ने तुम्हें रमजान से नवाजा और रमजान की बरकत से तुम्हें और उसके फयूज़ से फैज़याब होने और फायदा उठाने की तौफीक दी। तो देखिए, ईद के फौरन बाद यानी माह रमजान की इबादत के फौरन बाद गोया ईद है। गोया ईद के जरिए से ये सबक दिया जा रहा है। गोया ईद इंसानी भी है और रब्बानी भी है। रब्बानी इस माने में कि हम ईद में आजाद नहीं है। बहुत से लोग समझते हैं रमजान कैद खाना है, कैद में थे, पाबंद सलासिल थे, जैसे ही रमजान हो गया जिस तरह चाहे जिंदगी गुजार, बेलत थे बैल की तरह, शुत्र बेमहार की तरह जिंदगी गुजारे, ये मकसूद नहीं है। इसलिए देखिए, हमें ये एहसास दिया जा रहा है। और ईद में देखिए तकबीर और तहमीद, गोया हमें इसका यादा दिया, अपने इंसान होने का, अपने बंदे होने का एहसास दिलाया जा रहा है। तुम आजाद नहीं हो, खुदा के अहकामात के पाबंद हो, खुदा के उसूल और कवानीन के पाबंद हो, ये हमें एहसास दिया है। अपनी जात से हमें किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अमन और शांति के हम पैगंबर हैं, अमन और शांति के हम प्रचारक हैं। हमारी नमाज, हमारी रोजे, हमारी ज़कात, हमारे हज बताते हैं इंसान वो होना चाहिए जिससे लोगों को फायदा हो, वो नहीं जिसकी जात से किसी को नुकसान हो। तो रोजा ऐसी इंसानों की खेप तैयार कर रहा है जिससे इंसानियत को फायदा होता है, जिससे इंसानियत फायदा उठाती है, मखलूक खुदा फायदा उठाती है। ऐसे इंसान पैदा किए जा रहे जिसकी जात से उसके पड़ोसी को तकलीफ नहीं होती, उसके वतन वालों को तकलीफ नहीं होती। तो ये हमें मशक कराई जा रही है रोजों के जरिए से। तो ये ईद है, ये ईद का दर्स है, ये ईद का सबक है। तो गोया खुशी में आदमी आपे से बाहर होता है, जामे से बाहर होता है। इस्लाम ने खुशी पर भी हद दर्जा खुशी और हद दर्जा गम दोनों नुकसानदेह है। तो रोजों ने खुशी की भी हदें मुतय्यन की, गम की भी हदें मुतय्यन की। गम के लिए कहा 3 दिन तक गम मना सकते हैं, और गम भी ऐसा जिसमें आदमी कपड़े न फाड़े, रोए धोए नहीं। इसी तरह खुशी की भी हदें मुतय्यन की। आदमी हो सकता है कि खुशी में हदें फलांग दे, हदें छलांग दे और न जाने क्या क्या करने लगे। तो गोया रोजों की ईद में भी कहा जा रहा है अल्लाह अकबर, अल्लाह ही सबसे बड़ा है, अल्लाह ही सबसे बड़ा, अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीर, अल्लाह की तहमीद, अल्लाह की हम्द बयान की जा रही है। अभी ईद में भी देखिए, आदमी खुशी में आदमी अपने भाइयों के हुकूक को यानी समझता ही नहीं, आपे से बाहर होता है, अपने भाइयों के हुकूक नहीं समझता। अब ईद में भी देखिए हमारे यहाँ ज़कातुल फित्र को अदा किया जा रहा है। गोया गरीबों को गरीबी से उस दिन मखलूक खुदा को, बंदगान खुदा को भूख प्यास से आज़ाद रखा जा रहा है। गोया ज़कातुल फित्र निकाला जा रहा है हर फर्द की तरफ से 2 किलो 2 किलो 400 ग्राम गोया ज़कातुल फित्र है। अगर आदमी ज़कातुल फित्र अदा न करें, हुकूकुल्लाह अदा न करें, रात भर तहज्जुद पढ़े, दिन भर रोज़ा रखें, रात भर तरावी पढ़े, शब जिंदादार शब बेदार हो, रोज़ादार हो, लेकिन अगर वो ज़कातुल फित्र अदा न करे तो हदीस में आता है उसकी नमाज और रोज़े ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक़ रहेंगे। गोया इस खुशी में
हम अपने तमाम भाइयों को शरीक कर रहे हैं। अगनूहुम अन तवाफ कहा गया, उस दिन उन्हें दर दर की ठोकरें खाने, कासालेसी करने, दस्ते सवाल दराज करने से गोया रोका जा रहा है, ताकि वो हमारे गरीब भाई भी हमारी खुशी में शरीक हों। तो खुशी में इम्कान था कि हदे फलांगने का, फख्र और पिंदार और घमंड में मुब्तला होने का, तो अल्लाह को याद किया जा रहा है, तकबीर और तहमीद। इसलिए देखिए ईदेन में नमाजें भी मुख्तलिफ हैं। रमजान में सब नमाजें अलग, ये नमाजें अलग। पहली रकात में 7 तकबीरात, दूसरी रकात में 5 तकबीरात। गोया इसके जरिए से ये एहसास दिलाया जा रहा है, और दिन भर तकबीर, अल्लाह अकबर, वो एहसास दिलाया जा रहा है कि खुशी में हमें आपे से बाहर नहीं होना है। तो ये रमजान का मग़ज़ है, और ये ईद का मकसूद है, जो ईद से मतलूब है। ईद से मतलूब यानी इस ईद में खुशी मनाए। इस्लाम ये नहीं कहता कि आदमी खुशी ना मनाए, इसलिए हदीस में साफ कहा गया। देखिए ईद के दिन अल्लाह के नबी ने मस्जिद नबवी में हबशा वाले खेल कूद रहे थे। आपने हज़रत आयशा को शरीक किया और हज़रत आयशा को देखने के लिए कहा। हज़रत आयशा उस खेल कूद को देख रही थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, देखिए फायदा उठाइए, हबशा वाले खेल रहे हैं बर्ची से और नेज़ों से, और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा देख रही है। अल्लाह के नबी ने क्या कहा, लितअलमल यहूद अन्न फी दीनिना फुसहतन, यहूदियों को मालूम होना चाहिए कि हमारी दीन के अंदर तंगी नहीं है, आसाइश है। खेल कूद भी हमारे मकसूद है, ये नहीं खुश्क दीन हमारा नहीं है। खेलना कूदना ये भी हमारे दिन का एक हिस्सा है। तो इस ईद में भी, खुशी में भी, बच्चों भी बड़े भी खेल कूद में मुब्तला हों, इस तरह की चीज़ों में, ताकि अपने जहन थकावट को दूर किया जा सके, थकान को दूर किया जा सके। और ये रोज़े का मकसूद, और ये रोज़े का हासिल, और ये ईद का मकसूद है। तो ईद का यही पैगाम है कि हम आपस में मोहब्बत से रहें, प्रेम से रहें, भाईचारे और उखुवत से रहें, शांति हो। जो रोज़ा जो शांति पैदा करना चाह रहा था, जो रोज़ा अमन सुकून मुआशरे में पैदा कर रहा था, सामने वाला गाली दे रहा था, मारने लड़ने पर उतर आ रहा था, वो कह रहा था मैं रोजे से हूँ, मैं रोजे से हूँ। इस तरह जब आदमी कहेगा तो सामने वाले का दिल पसीज जाएगा, वो समझेगा किस बला का आदमी है, कितना बेहतरीन इंसान है ये। उसके अंदर नरमी पैदा होगी, वो राम हो, जो वो आपके सामने राम होगा और आपके आगे अपना हाथ बढ़ाएगा और उससे अमन वाश्ती के लिए अपना हाथ बढ़ाकर मोहब्बत से पेश आएगा। तो रोज़ा माह रमज़ान जो अमन वाश्ती की तालीम दे रहा था, जो प्रेम की तालीम दे रहा था, जो मोहब्बत की तालीम दे रहा था, और मोहब्बत में रखना डालने वाली और मोहब्बत की दीवारों को पाश करने वाली, मोहब्बत की दीवारों में सेन लगाने वाली चीज़ें, गीबत, चुगली, हसद, छल कपट, इनसे बाज रहा था, ताकि हमारा रोज़ा महफूज हो जाए। और मुआशरा, गीबत, चुगली, हसद जो चीज़ें मुआशरे के अंदर रुकावटें बन रही हैं और मुआशरे को जड़ पेड़ से उखाड़ रही हैं, उससे भी इस्लाम ने बाज रखा, ताकि अमन और शांति के कायम करने में आसानी हो। तो ये प्रोग्राम कैमरा स्टार की तरफ से रखा गया है, हम उनके मशकूर हैं। उन्होंने बेहतरीन पहल की है ताकि इसके ज़रिए से हमारी इबादत और उनकी इबादत का तारुफ हो जाए, आपस में मोहब्बत हो जाए, हमारे हिंदू भाइयों को भी मालूम हो जाए रोज़ा क्या है, रोज़े की हकीकत क्या है। ये वो एक बेहतरीन पहल है उनकी तरफ से, यानी कैमरा स्टार की तरफ से बेहतरीन पहल है, एक बेहतरीन काम है लोगों को जोड़ने का, लोगों को आपस में मिलाने का। मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह ने लिखा था कि आपस में एक दूसरे का तारुफ होना चाहिए। आपस में हिंदू भाई, हिंदू, ईसाई, सिख, उन तमाम धर्मों में आपस में तारुफ होगा, लोग एक दूसरे की इबादत से वाकिफ होंगे, उनकी तहजीब और कल्चर से वाकिफ होंगे, तो लोगों के आपस में जुड़ने और करीब होने में आसानी होगी। एक बेहतरीन पहल है, अल्लाह इसको कबूल करें और इस ईद को शांति के साथ गुजारें, अमन के साथ गुजारें, और ये हमारे माशरे में प्रेम और मोहब्बत, हमारी माशरे को प्रेम और मोहब्बत की दौलत से नवाजें। ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके सामने कही। हम आपके मशकूर हैं, कैमरा स्टार की फिर हम मशकूर हैं, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं, और उनकी तरफ से आप तमाम हजरात को ईद का पुरतपाक इस्तकबाल पेश करते हैं और ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ಪವಿತ್ರ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುವವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಭಟ್ಕಳ ಅರ್ಬನ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಭಟ್ಕಳ. ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಗ್ಗಿಸ್ಟ್, NH17 ಅಪೋಸಿಟ್ PDO ನಿಯರ್ ನೂರ್ ಮಸ್ಜಿದ್, ಭಟ್ಕಳ. ಪವಿತ್ರ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುವವರು Zafran Restaurant, a complete delicious food, Mango Farm,
opposite Hanipabad Cross, Hegal Road, NH17, Bhatkar. Golden Jewelers, pioneers in purity and perfection. Number 1, Aisha Plaza, Main Road, Bhatkal. Amir Bazar, A to Z in Textiles, opposite Ice and Spice, Main Road, Bhatkar. Options: Maulana Azad Road, behind same place, Bhatkal. She Boutique, Maulana Azad Road, behind same place, Bhatkar. ಅನ್ವರ್ ತರಕಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು, ಶಾಪ್ ನಂಬರ್ 7, ಓಲ್ಡ್ ಟಿಎಂಸಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಓಲ್ಡ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಭಟ್ಕರ್. Gold Soup, a unique collection of gold jewelry, Marikatta, Main Road, Bhatkal. Inayatullah Shabandri, ex-TMC President, Bhatkal. Mohiddin Altaf Karuri, General Secretary, Majlis-e-Islamabad Tanzim, Bhatkal. R. Sirajuddin, Managing Director, Civil Tech Consultancy, Architect and Structural Consultant, Manal Complex, near Bharat Petrol Bunk, Shamsuddin Circle, Bhatkar. Abdur Rahim, SRS Travels, near Bharat Petrol Bunk, Shamsuddin Circle, Bhatkar. President, Vice President, General Secretary and Secretaries, Anjuman Hani Muslimin, Main Road, Bhatkal. Sultan Wedding Center, Misbah Tower, Car Street, Bhatkar. Ruknuddin Nisar Ahmad, President, Top Emergency Helping Association, Top Helpline, TMC Office Building, Old Bus Stand, Bhatkar. PB Ibrahim, Managing Director, Messrs. PBI Construction Company, Bandar Road, Bhatkar. ಸಮಸ್ತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಶುಭಾಶಯ ಕೋರುವವರು ಶ್ರೀ ಮಂಕಾಳ್ ಎಸ್ ವೈದ್ಯ, MLA, ಭಟ್ಕಳ. ಸಮಸ್ತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ
ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಶುಭಾಶಯ ಕೋರುವವರು ನಿವೇದಿತ್ ಆಳ್ವ, ಎಐಸಿಸಿ ಮೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ.